हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे हम बात करेंगे आप प्लान किस तरीके से कर सकते हैं मंडे का मार्केट और क्या करंटली दिख रहा है सिनेरियो, क्या सेटअप दिख रहा है ग्लोबली लोकली। आपसे बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं इस एनालिसिस वीडियो में। आपको पता है कि मेरे घर में थोड़ी मेडिकल चैलेंजेस से मैंने अपडेट भी किया था। मॉम को काफ़ी सीरियस इश्यूज थे, तो सर्जरी हुई और बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। आई एम स्टिल इन हॉस्पिटल, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट फिलहाल मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए, बहुत लंबा गैप हो चुका है, थोड़ी चीज़ें स्टेबल हैं इसलिए थोड़ा समय भी मिला। तो सबसे पहले यहाँ बात करूंगा कि मार्केट करंटली क्या कर रहा है, मार्केट अभी कहाँ पे है और क्या आगे लग रहा है मुझे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि करंटली क्या हुआ। आज हम 16,600 के आसपास है। मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ले चुका है 15,700 से। अभी आप करंट अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आईटीसी, सन फार्मा, ये एक डिफेंसिव काइंड ऑफ स्टॉक्स मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक ऊपर जाते हैं मतलब मार्केट में रिस्क कभी गया नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कि बैंक्स में जो बाउंस आया रिसेंटली में, काफी अच्छा बाउंस आया, लेकिन उस बाउंस के बाद उसको एक फॉलो थ्रू चाहिए जो कि अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा यार बाउंस तो आया, क्यों आया, क्या था। तो मैं आपको बता दूं, जिस एरिया से बाउंस आया है वो 20 मंथ मूविंग एवरेज से बाउंस आया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिफेंसिव स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो एक रिस्क बना हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट एक अच्छे सेफ जोन में है जब तक 16,250 के ऊपर है। तो 16,250 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। कभी भी ये टूटता है, लेकिन अब हम 16,600 पे हैं। अब हम अगर 16,250 की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं किसी भी दिन एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, 400-500 पॉइंट का एब्सोल्युटली हो सकता है। और जो रशिया का इशू गया नहीं है, सिर्फ एक पॉज, या हो सकता है कि उसकी न्यूज जो है बहुत एग्रेसिव लेवल की नहीं आ रही है, लेकिन इशू गया नहीं है। तो कभी भी वो इशू आ सकता है। क्रूड ऑयल का प्राइस 109 के आसपास बना हुआ है। $109। इंडिया ने जो बजट किया है वो $65-70 किया है, और 109 इंडिया को खर्च करना पड़ रहा है। तो आप सोच लो कि इंडिया कितना पेन में है। दूसरी चीज है कि जो हमारा डॉलर है, रुपी डॉलर, वो भी आप देख सकते हैं, रुपी करेंटली 76-77 पे है, तो वो भी हाई पे है। तो ये डबल वैमी है, डबल प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। और ऑयल को 90 के आसपास आना पड़ेगा, और आपका जो करेंसी है, आपका जो रुपी है, वो भी करीब करीब 75 के आसपास आना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी राहत होगी। जब तक ये नहीं आता है, ये मार्केट में बाउंस तो आएंगे, लेकिन ये बाउंस कोई बहुत सस्टेनेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि अभी भी रशिया का जो इशू है बहुत तेजी से, बहुत बड़ा भी एस्केलेट हो सकता है, पूरा वेस्ट वॉर पे आ सकता है। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं करंटली। तो मारुति, टीसीएस, तो कुछ ऑटो स्टॉक्स गिर रहे हैं। आईटी में थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि आईटी ने रिसेंटली में सबसे पहला जो सेक्टर है जिसने बॉटम बनाना शुरू किया वो आईटी था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑटो भी थोड़ा सा एक काफी पिटाई के बाद एक थोड़ा सा बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान देना है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबली अभी क्या चल रहा है। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो राइट नाउ एक बाउंस आया है ग्लोबल इक्विटीज में। 100-150 पॉइंट का आया है। पुतिन बाबा ने फिर से खबर उड़ाई है कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव करके, उधर बम गिराए पड़े हैं, और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव का एक थोड़ा सा छोटे छोटे पटाखे छोड़ देते हैं ताकि मार्केट खुश हो जाए, और फिर एक बाउंस आ जाता है। तो पुतिन इज अ बिग प्लेयर ऑफ कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो एक काम कर रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है 98.5 पे है। 98.5 डॉलर कब गया था? कोविड के टाइम पे। तो ये बहुत बुरा हाल है अगर आप इसको अगर देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो कमोडिटीज में ब्रेंट ऑयल 109 के आसपास है, और जो क्रूड डब्ल्यूटीआई है 106 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 2.01 है। क्यों? क्योंकि फेड की मीटिंग आने वाली है, 2 दिन बाद फेड की मीटिंग है। तो उसके बाद डिसाइड होगा रेट हाइक कितना होता है। अगर रेट हाइक 0.5% का होता है तो ये दिखाएगा कि फेड बहुत एग्रेसिव है, और फेड हाइक करेगा और तगड़े से हाइक करेगा तो इक्विटी में आउटफ्लो फेड के कारण भी बन सकता है। ऑलरेडी मार्केट बहुत पिटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो पैसा, जब लिक्विडिटी बाहर जाएगी तो मार्केट को क्या, मार्केट को लिक्विडिटी ही तो होल्ड करके रखी हुई है, तो फिर मार्केट को वीकनेस मिलेगी। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी है। तो फिलहाल ये ग्लोबल पिक्चर दिख रही है, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में चार्ट्स में लेटर में जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में हेल्थ के इश्यूज थे, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, और फिर हम जाएंगे और बात करेंगे आईटी और जो भी बाकी इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे कर रहे हैं। चार्ट्स में कुछ स्टॉक्स खोलूंगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा अपने पर्सनल चीजें, एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें।
हाय दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जिस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसी तरीके से आपकी और आपके फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए भी प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ आरोग्य केयर हेल्थ प्लान बाई बजाज फिनसर्व हेल्थ के बारे में। ये आरोग्य केयर हेल्थ प्लान आपके हेल्थ से रिलेटेड सारे रेगुलर एक्सपेंसेस और हॉस्पिटल के अंदर बाहर के खर्चे कवर करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको नोट करना चाहिए। हमारे यहाँ की एक कॉमन मेंटालिटी होती है, जब भी हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो शुरू में हम उसको इग्नोर करते हैं और इसी तरीके से वो एक सीरियस रूप ले लेती है और बाद में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। कई बार ये हेल्थ इश्यूज आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। अगर कभी आपको और आपकी फैमिली को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, अगर हेल्थ रिलेटेड परेशानी आती है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं उसकी चिंता काफी हद तक आप भूल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास आरोग्य केयर हेल्थ प्लान होगा। इस प्लान के अंदर हर मर्ज और परेशानी के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल है, जिनको आप क्लिनिक पर जाकर या ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। एक बेहतरीन सुविधा है इस प्लान में कि ये आपके रेगुलर मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करता है, जैसे कि लैब टेस्ट और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। तीसरी इंपॉर्टेंट सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है कि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि दवाइयाँ खरीदने पर, हॉस्पिटल के रूम रेंट्स पर और भी बहुत सारी चीजों पर। और ये सब के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है 0% EMI के साथ। ये एक अलग किस्म का हेल्थ प्लान है जो रोजाना के छोटे बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है। तो अगर आपको आरोग्य केयर हेल्थ प्लान बाय बजाज फिनसर्व हेल्थ का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर चेक करिएगा। डिटेल्स को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी और अपने फैमिली की हेल्थ को सुरक्षित जरूर करें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी और आपके फैमिली की हेल्थ सुरक्षित है तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री तरीके से हो पाएगी, और यही हमारा गोल है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो रिसेंटली में जस्ट अभी आधे एक घंटे पहले जो एक बाउंस आया, उसके कारण आप देखेंगे SGX निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो SGX निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, ये आम बात है आज के समय में। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग जो कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करने के पहले ये सोच के चलना है कि यार क्या मैं 200 पॉइंट गैप डाउन और गैप अप के लिए रेडी हूं, क्योंकि 200 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा मार्केट तो आपको लॉस भी तगड़ा होगा। तो गैप डाउन गैप अप से बचने का एक ही तरीका है, छोटी पोजीशन, 1 लॉट 2 लॉट ले लो यार, होगा तो होगा। लॉटरी लगाना है, क्योंकि लॉटरी की तरह है, सीधी सी बात है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आप एक तरह से गैम्बल कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए लेकर आता रहा हूं हमेशा मार्केट। आप इस पूरे फॉल में 18,000 पे पूरी दुनिया 99% सोशल मीडिया में जितने लोग हैं, आप जाके देख लो, बेस बन गया, बेस बन गया। वो बेस बनाते आए और हम आपको बताते आए कि निकलना है, 16,000 का लेवल आएगा, वहीं पे खरीदना है। 16,000 पे आपने खरीदा, आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन आप 18,000 पे खरीदे हैं और आप फिर भी उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो लोग हमेशा बेस बनाते हैं, तो आप सही चैनल पे हैं। और इस चैनल को बढ़ाइए, लोगों तक शेयर करिए, जरूर उनको भी फायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के जो भी इंडेक्स हैं। सबसे पहले IT इंडेक्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे IT इंडेक्स ने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा बेस बनाया था, 34,400 को जब ब्रेक किया था। तो 34,400 का लेवल जब ब्रेक हुआ था, उसके बाद आपने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, और स्ट्रॉन्ग बाउंस अभी एग्जैक्टली जो रिसेंट के हाइस थे 35,800, वहां तक हम जाके रुके हुए हैं, और वहां से हम थोड़ी सी स्लाइड हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां से गिर भी सकता है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें पिक्चर तो एक डबल टॉप भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा सा, जब तक ये 35,800 ब्रेक नहीं करता, आईटी में थोड़ा संभल के रखिए, क्योंकि अगर अगर ग्लोबल मार्केट में फिर से पिटाई हुई तो आपका आईटी सेक्टर सबसे पहले गिरेगा। और क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी अच्छा बाउंस दे दिया है, नीचे जगह बहुत है इसमें गिरने की। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो बना रहता है, रशिया अपने ट्रूप्स को जब तक पीछे नहीं हटाता है तब तक इश्यूज बने रहेंगे, तब तक नाटो की थ्रेट बनी रहेगी कि नाटो कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए। और वेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन नाटो के नाम पे एक प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, 10 मार्च से नाटो की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चालू हो रही है। वो एक्सरसाइज उसी तरह की एक्सरसाइज है जो पुतिन ने की थी, क्योंकि पुतिन के इंटेंशन, जो अंदर की खबर है कि पुतिन के इंटेंशन बहुत क्लियर है कि वो यूक्रेन को तो पूरा हड़पेगा ही, और नाटो की बाउंड्री पे आके भी अपना एक पावर दिखाएगा। तो जब वो नाटो की बाउंड्री पे आके धमकी देगा तो फिर नाटो चुप नहीं रहेगा। तो नाटो भी अपना थोड़ा सा
दबदबा दिखाएगा, फाइटर प्लेन उड़ेंगे, ये देखिएगा आप कुछ दिन में जल्दी होने वाला है। तो ये सब होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना। और जब ये होगा तो रियल वॉर, ये नहीं है यूक्रेन पे तो अटैक वो एक तरफा चल रहा है, रियल वॉर तब होगा, टेंशन तब होगी जब ये दो बड़े पावर नाटो और रशिया आमने सामने होंगे। और वो टाइम होगा जब ऑयल भी अपना टॉप बना रहा होगा, हाई पे भाग रहा होगा, और मार्केट अपने बॉटम पे होगा। तो ये आपको देखना है। तो फिलहाल के लिए आईटी इंडेक्स में आपको ये लेवल वॉच करके रखना है। और आपको एक बार हम 34,170 के एरिया में वापस आके आप यहाँ पे एक बेस तो बना ही सकते हो, उससे पहले कि अगर आप ऊपर जाओ, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आईटी में एक करीब करीब आप कह सकते हैं 4%, 4% टू 5% का एक फॉल बनता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस अगर आए तो उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये बेस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया। तो हमारा लेवल था 34,000, जिसको हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था। ये पूरे लाइन, ये हरी वाली लाइन मैंने आज खींची है। तो हरी वाली लाइन कहाँ से आई है इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन राइट नाउ अगर आप टॉप की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम गिर रहे हैं, और 35,440 का एरिया है रेजिस्टेंस। अगर हम किसी तरीके से एक और बाउंस देते हैं तो 35,500 एरिया तक हम जा सकते हैं, इसको रिटेस्ट करके हम गिर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपका वीकनेस, अगर आप बोलते हो मुझे शॉर्ट ही करना है, तो 34,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता है आपको शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। उसके नीचे आपको क्लीन एकदम मिलेंगे, जो रिसेंट के लो थे वहां तक टेस्ट हो सकते हैं। तो ये दिख रहा है। अब मैं बात करूंगा ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये आई कहां से है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों वहां पे टोटल शॉर्ट करना बंद कर दिया था, मैं ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास से शॉर्ट करना मैंने बंद कर दिया था। उसका रीजन था, ये आप देख सकते हैं कोविड के पहले से खींचते हुए ट्रेंड लाइन जो आई है, और यहाँ पे भी टेस्ट हुई है। कितनी बार टेस्ट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये। जब आपने पहला राइज देखा था बजट के बाद, जो रैली आई थी, उसके बाद जो फॉल आया था उसका बॉटम, और रीसेंट का बॉटम भी ऑलमोस्ट 19-20 आपका 33-32 के आसपास आया है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिल्डअप दोबारा से अपसाइड का हो सकता है, लेकिन ये लाइन दोबारा से टूटी तो हम रीसेंट के लो 30,400 की तरफ जाएंगे। अगर दोबारा से 33,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो हम 30,500 तक टेस्ट करेंगे, बहुत हाई चांसेस है। तब आप निकल जाइए और फिर शॉर्ट प्ले करिए। तो ये आपको बैंक निफ्टी के लेवल से है। तो इमीडिएटली अगर आपको कोई गैप अप मिलता है तो 35,500 पे आपको रेजिस्टेंस है, 1000 पॉइंट का गैप अप आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां पे आपको अगर लगता है कि यार वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, आपको इनवर्स हैमर और बहुत सारी चीजें आपको जो जो बियरिश भी, जो भी अपर विक बनाते हुए बहुत सारे कैंडल दिखे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे रेजिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी का लेवल है। अब थोड़ा निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी की देखिए दो लाइनें, ये मैंने पहले ही बना दी थी आपको कि हम यहाँ तक एक बार आएंगे। दुनिया बोली भैया सपोर्ट सपोर्ट, बेस बेस बेस, मानते हैं नहीं लोग यार। 4-5 साल पहले आए हैं नौकरी कर करके सब छोड़ छोड़ के मार्केट में, 12 साल से लगा हुआ हूँ लगातार में मार्केट में, ठीक है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा, आपको हजारों बार गलत होना पड़ेगा, जो कि मैं हुआ हूँ ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल पहले तक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है। वो सभी चीजें मैं यूज करता हूँ। मैं लाइन नहीं पढ़ता कि न्यूज ये लिखी है तो ऐसा ही होगा, नहीं। मैं लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कोई अगर नेता है, पुतिन ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है। आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, और इसके लिए थोड़ा सा ना न्यूज पढ़िए, इवेंट्स पढ़िए। आप देखिए कि जब कोई नेता ऐसा बोलता है उसके बाद ऐसा करता क्यों है, उसका उल्टा करता है या उसका कुछ अलग करता है। तो ये सब चीजें थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। तो आप देखिए एग्जैक्टली हमारी इन दोनों लाइनों के बीच में मार्केट आया, यहाँ पे बेस बनाया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। जो स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, ये ट्रेंड लाइन को मैं खींच दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो हम रेजिस्टेंस के आसपास है। रेजिस्टेंस 16,790 के आसपास है। तो 16,800 आपके लिए रेफरेंस है। अगर हम इसके ऊपर चले जाएं और उसके ऊपर सरवाइव करें कम से कम 3 से 4 दिन, 3 से 4 कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने लगे, तब आप समझ लो मार्केट बेस बना रहा है। अगर हम 3-4 कैंडल बार बार हिट करते हैं 16,800 और गिर जाते हैं बार बार, अपर विक बनता है या फिर आपका एक शूटिंग स्टार बनता है, तो वो एक बहुत नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद हम दोबारा से 16,300 तक आ सकते हैं। अगर हम 16,300 के नीचे आते हैं तो फिर से हम दोबारा रिटेस्ट के लिए जा रहे हैं 15,700-800 के लेवल। तो 16,300 इज द रेफरेंस पॉइंट, 250 मान के आप चल सकते हो। उसके नीचे मार्केट दोबारा से वीक और बियरिश हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये है, अपर साइड में आपका 16,800 का लेवल है। गैप अप मिले उस एरिया पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नहीं करोगे तो आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा कर सकते हो। स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक फार्मा सेक्टर को बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। सन फार्मा बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, लुपिन, सिप्ला सब भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा हो सकता है अगला अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला। आप देख सकते हैं इसने भी एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल से बाउंस दिया, सबसे पहला सेक्टर है, आज भी बाउंस इसने किया अच्छा। और राइट नाउ ये 13,300 पे है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें कम से कम
3 to 4% का बाउंस और देगा, और जो भी स्टॉक्स हैं वो 5-5%, 5 to 6% बाउंस देंगे। तो फार्मा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है राइट नाउ, और मुझे लगता है हर डिप पे इसको बाय करना चाहिए। तो मैं भी इसको हर डिप पे अगर ट्रेड करना है तो बाय करने की कोशिश करूंगा, जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया पे इंडेक्स नहीं आ जाता है। फिलहाल अगर आप बात करें तो बैंक सारे ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक आपका अच्छे लेवल पे है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए अगर आपको बाय करना है तो आपको डिप में बाय करना चाहिए, सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से 3 से 4% का कोई डिप आए, किसी दिन गैप डाउन आए, उस दिन खरीदिए। जब ये बाउंस आता है 5%, तब नहीं खरीदना है। तो मैं इसी तरीके से मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिलहाल मुझे जो सेटअप लग रहा है अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आप डिप में स्टॉक एक्यूमुलेट करें, और जिस दिन पुतिन की खबर आए बड़ी स्ट्रांग वाली नेगेटिव की, भैया अटैक इसने बड़ा कर दिया, उसके 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद ही आप बाइंग करना शुरू करिएगा दोबारा। अभी थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन जो बड़ा बल्क बाइंग है वो तभी करिएगा जब फाइनल पुतिन का असॉल्ट या फाइनल धोखा उसका होता है, और वो बहुत बड़ा अटैक कर देता है या नेटो को चैलेंज कर देता है। इस तरह की चीजें होंगी। अब जब वो होंगी तभी हम एक अच्छे लेवल डाउन साइड में देखेंगे, और वहां पे आपको ये लेवल से ज्यादा अच्छे डिस्काउंटेड लेवल मिलेंगे। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैंने आरोग्य केयर हेल्थ प्लान्स बाय बजाज फिनसर्व हेल्थ के बारे में आपको बताया, तो जरूर चेकआउट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।